अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। भागलपुर सेंट्रल जेल में ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पहले कभी नहीं हुई है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि जेल के अंदर प्रसिद्ध उद्योगपति श्री अंशुमन झा की पत्नी श्रीमती सुमन झा की निर्मम हत्या कर दी गई है और इसकी पूरी जिम्मेदारी कुख्यात अपराधी और कोठा चलाने वाली मायाबाई ने ली है। ये नहीं हो सकता। सुमन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। अंशुमन शांत हो जा बेटा। सुमन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये नहीं हो सकता। अंशुमन शांत हो जा। ये नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को बेटा। अंशुमन बेटा सुनो। सुनो तो सही। अंशुमन। मर गई रे सुमन याद जो दुनिया से गई रे। अरे मनु रानी, सुमनिया इस दुनिया से आउट। दे ताली। काय ताली नहीं दी। अरे ये टीवी तो हम बंद किए थे। अरे भूत। अरे भूत। अरे भूत। अरे भूत। अरे भूत। आज अगर सुमन जिंदा होती तो वो आप दोनों की सच्चाई सबके सामने ले आती, आप दोनों का राज खोल देती, आप दोनों का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने ले आती। सुमन। लेकिन आपकी बोलती क्यों बंद हो गई मधुसूदन झा? तुम तो मर गए तो तुम यहाँ कैसे? तुम सुमन मर गई। हम सुमन की आत्मा है, उसकी दुखियारी आत्मा। अरे दुखियारी आत्मा तो इसको खा ले। सारी फसाद की जड़ी है। इसको मारो। तुम इसको मारो ना। बट सुनो ये हम आप दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आज आप दोनों का अंत हमारे हाथों निश्चित है। इसका अंत। चुप। हाँ चुप 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 चुप। एकदम चुप। अरे खोलो। खोल दो, कोई तो खोल दो। अरे उमर रानी उधर से चलते। चलो आप अरे खोल दो। चलते आओ। अपने आप पर इल्जाम लगाना बंद कर बिटिया। जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन हम कोर्ट में सुमन के खिलाफ गवाही नहीं देते तो शायद सुमन का अंत इस तरीके नहीं होता। हमने गलती की है माँ, बहुत बड़ी गलती की। हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कोई गलती नहीं किया है तुमने। अगर तूने गवाही नहीं दिया होता तो शायद वो तेरे पिता पर फिर से हमला कर देती। तूने जो किया वो अपने पिता के बचाव में किया। तेरा कोई गलती नहीं, हम कह रहे हैं ना तुझसे। मनोरानी जल्दी आओ। सुमन की आत्मा आ गई। हम मर गए। बचाओ। छोड़ दीजिए मुझे। मुझे अपनी सुमन को देखने दीजिए। छोड़ दीजिए। अंशुमन एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना ऊपर वाले की कसम है अनर्थ हो जाएगा। आप लोगों ने हमारी सुमन को हमसे छीन लिया। आप लोगों की वजह से मेरी ये बच्ची आज मौत के मुंह में चले गए और आप यहाँ आ गए, ये अफसोस मनाने के लिए। और क्या चाहते हैं आप?
कि मैं आप पापियों को अपनी इस बच्ची के पवित्र अंतिम दर्शन करने दूंगा? बिल्कुल नहीं। समझा लीजिए अपने बेटे को, अगर इसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और मैं सुमन को देखे बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अंशुमन, ये क्या कर रहे हो बेटा? क्या तमाशा लगा रखा है? वो भी ऐसे समय? अंशुमन बेटा, इस दुख की घड़ी में शांति से रहने दो बेटा, ये सब मत करो। अंशुमन, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो यही के यही तुझे खत्म कर दूंगा मैं। हाँ तो मार दीजिए ना, वैसे भी सुमन के बिना जीना कौन चाहता है? मार दीजिए मुझे भी। अंशुमन, ठीक है, यही चाहता है ना? नहीं। तो मैं अपनी जान देता हूं। अगर तूने अब एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। और एक बात याद रखना, इस ब्राह्मण हत्या का दोष तेरे सर पे होगा। नहीं नाना जी, प्लीज ऐसे मत बोलिए। मुझे एक बार सुमन को देख लेने दीजिए प्लीज। सुमन के बिना मैं जिंदा लाश बन के रह जाऊंगा नाना जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज, बस एक बार। आरती का फोन। हाँ बेटा बोलो। छोटी माँ, अंशुमन भैया कहाँ है? प्लीज उन्हें फोन दीजिए। क्या बात है, सब ठीक है ना? छोटी माँ सब ठीक है, प्लीज आप अंशुमन भैया को फोन दीजिए माँ। हाँ अंशुमन, आरती का फोन है बेटा। क्या हुआ आरती? अंशुमन भैया, वो सुमन की आत्मा यहाँ आ गई है। प्लीज प्लीज आप जल्दी घर आ जाइए, कुछ करिए भैया। मैं आ रहा हूँ वहाँ। बेटा सब ठीक है ना? मुझे जाना होगा। अंशुमन बेटा, अंशुमन देखो सुमनिया, हमने कुछ नहीं किया है, हमको माफ कर दो। आज तुम दोनों को तुम्हारे पापों की सजा मिलकर ही रहेगी। कोई नहीं बचा सकता। बाप रे, अरे बचा, अरे बचा, अरे हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। सुमन, हमें माफ कर दो। सुमन, हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। तुम चिंता मत करो मनोहरानी, हमारे अरे हमारे पैर तो जम गए, हमारे पैर जम गए, हम हिल नहीं पा रहे। हाँ, ये क्या हो गया मधु जी? हमारे भी पैर उठ ही नहीं रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे पैर में बर्फ जम गई। हाँ सर, ठंडा ठंडा लग रहा है हमारे पैरों में। हम माफ कर दो हमको, हम जो किया उसके लिए माफी दे दो हमको। आरती बोलना। सुमन हम कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर। डर लग रहा। अरे माता जी, अब तो ये झूमर यहाँ भी हिल रहा है। हम तो नहीं बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे, हम बता रहे। सुमन ऐसा मत करो। सुमन हम मरना नहीं चाहते, इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत नहीं मरना चाहते। सुमन हमें माफ करो। सुमन नहीं, अरे नहीं, सुमन ऐसा मत करो। सुमन, अरे नहीं। अरे कोई तो बचा लो, कोई है प्लीज हमारी मदद करो। सुमन भूल जा हमें, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, यहाँ से चली जाओ। तुम तो मर गई थी ना, तो तुम्हारी आत्मा यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा गिड़गिड़ाना हमें नहीं चाहिए, पूरी सच्चाई बताओ। या तो इस झूमर के तले दबकर मर जाओ, या हम ही तुम दोनों को मार देंगे। बताओ सच क्या है? अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बताओ उनको कि जो भी चाल चली थी वो सुमन ने नहीं, तुमने चली थी। जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो सुमन ने कभी नहीं की, वो सिर्फ तुमने की। बताओ सबको कि सच्चाई क्या है? पागलपन की आड़ में पूरे परिवार को तुमने बेवकूफ बनाया है। बताओ वो सब तुमने किया था, वरना झूमर गिरा देंगे हम। आते हो या गिराते ये झूमर? बता दे, अरे सब कुछ बता दो। बता दे। सुमन रानी आरती, सुमन जो कुछ कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। हम ना तो पागल हैं और ना ही बच्चा है। और आज से 20 साल पहले हमने इसके माँ बाप की हत्या की थी।
हमने मिथिलेश को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन सुमन ने बचा लिया, वो बीच में आ गई। हम रास्ते से हटाना चाहते थे सुमन को, ताकि इस घर के एक एक सदस्य को हम मार दें, अपने रास्ते से हटा दें। और उमा 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 हमारे साथ हिस्सेदारी थी, हम अकेले नहीं कर रहे थे। उमा हमारे साथ में थी, उसने हमें हेल्प की थी। हम सुमन नहीं, माफ कर दे, सब कुछ बता दिया। सुमन हमें माफ कर दो, हमें अब तो माफ कर दो। आत्मा जी हमें माफ कर दो। किस बात से ज्यादा हैरान हैं आप? इसलिए कि सुमन का ये जादू टोना कैसे टूट गया, या फिर इसलिए कि सुमन ने अपनी सच्चाई से ये साबित कर दिया कि आपका प्यारा मधुसूदन कितना मक्कार और चालाक आदमी है। तुम जिंदा हो सुमन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। पर वो सब क्या था? झूमर का हिलना, ये आग लगना, ये सब कैसे? आप लोग इसे आंखों का धोखा समझ रहे होंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये हमारी प्लानिंग थी और इसमें केतारी भैया ने हमारी मदद की और आंचल ने भी। आंचल ने इस मैट के नीचे पहले से ही फेविकॉल लगा दिया था ताकि इनके पैर चिपक जाए, और वहां जहां हमने आग लगाई थी वहां पहले से ही आंचल ने तेल डाल दिया था। और फिर जैसे ही हमने हाथों का इशारा किया, वहां पे केतारी भैया ने माचिस की तीली फेंक दी और आग लग गई। गिरफ्तार करो इन तीनों को। दादाजी, पापा जी, सुरभि माँ, सॉरी कि हमने आपके पीठ पीछे जाकर ये सब किया, लेकिन सुमन दीदी सच में पूरे दिल से आप सबकी मदद करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए हमने उनका साथ दिया। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। इनकी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने भी आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। सुमन बेटा, माफी तो हम सबको मांगनी चाहिए तुमसे। तुमने हमारे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितना सहा है तुमने बेटा। माफ कर दो बेटा। बेटा सुमन, समझ में नहीं आ रहा है किस मुंह से तुमसे माफी मांगे। बड़े एहसान है तुम्हारे इस परिवार पर बेटा, तुमने हमें जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है बेटा, माफ कर दो अब। नहीं, आप लोग प्लीज प्लीज हमसे माफी मत मांगिए। तुम्हें पता है ना तुम कितनी बड़ी पागल हो? हाँ, तुमने मुझे मार ही डाला था सुमन, सच में मार डाला था मुझे। अब कभी मुझे छोड़ के मत जाओ, कभी नहीं। कभी नहीं जाएंगे। सुमन, माफ कर दो बेटा। एक माँ होने के बावजूद हमने तुमसे कितना कुछ नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा हमने तुमसे। माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा। एक माँ के पास सारे हक होते हैं, बस ये माफी मांगने का ही हक नहीं होता उनके पास। प्लीज हमसे माफी मत मांगिए। बस अपना ये जो हाथ है हमारे सिर पे हमेशा रखिए, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमेशा बस अपनी पलकों की छांव में रखिए, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे बेटा एक बात बताओ, वो मुझे तुम्हारे बारे में जेल से खबर आई थी, वो सब क्या था? वो हमारी प्लानिंग थी माया के साथ। जा, रास्ता साफ है, चली जा। जा सुमन, ले ले अपना बदला। दुनिया की नजरों में तू मर चुकी है। जो काम तू जीते जी नहीं कर पाई, अब मर के कर ले। अपने माँ बाप के कातिल का बदला ले ले, और अपने ऊपर जो दाग लगाए ना उसे हटा ले। जा जा जा, जल्दी। माया, हमें एक बात नहीं समझ आ रही, तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रही हो? अरे सुमनिया, बस समझ ले, तुम पर हमारा कर्ज बाकी है, वो हम चुका रहे। बस जा। कैसा कर्ज?
कुछ दिन पहले रिंकी आई थी हमसे मिलने और उसने हमें माँ कह के बुलाया। बस उसका माँ सुनते ही हमारे अंदर की तवायफ मर गई। यही तो हम चाहते थे ना कि रिंकी हमें इज्जत दे के बात करे, और उसने वो इज्जत दे दी और हमें पता चला कि वो तुम्हारे कहने पे आई थी, है ना? बस यही कर्ज चुका रहे। और हमें भी माया ने ही कहा था कि अगर तलवार उठाने की जरूरत पड़े तो वो भी उठा लीजिएगा, और किसी को भी उस झूठे शरीर के पास फटकने भी मत देना, जिससे कि सुमन का सच समय से पहले किसी को पता ना चले। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन तीनों को और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चलो। एक मिनट रुक जाइए। कानून तो सजा देगी ही इनको, लेकिन हम भी कुछ देना चाहते हैं, जरा ठहरिए। बड़ी माँ, यही सच है हमारा छुटकी। एक पापी इंसान का सुहागन बनके ऐसा हम पगलाए कि हमारा तो विचारों का शुद्धता ही खत्म हो गया। इससे अच्छा तो हम वो जिंदगी जी रहे थे जो जी रहे थे इनके बिना, और वही सही था। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको, काहे कि आगे भी हम यही जिंदगी जिएंगे। ऐसे बौरा गए थे हम कि अपनों को ही पराया बना बैठे, अपनी बिटिया को गलत समझ बैठे। हमको माफ कर देना बिटिया। बड़ी माँ, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा परिवार सुरक्षित है, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। क्या बात है, आज तो मिसेस सुमन झा बहुत सुंदर लग रही हैं। ये जो हम पर प्यार का रंग चढ़ा है ना मिस्टर अंशुमन झा, वो भी सिर्फ आपकी वजह से चढ़ा है, बहुत ज्यादा। अच्छा जी? हाँ जी। बस बहुत हो गया रोमांस। बड़ी माँ 3 बार आवाज लगा चुकी है, जाइए जल्दी जाकर नहा लीजिए। अरे बड़ी माँ से क्या डरना, वो तो पिघल कर मोम की हो गई। गलत बढ़ के बउआ, हम ना कभी मोम थे और ना ही कभी मोम बनेंगे, बूझे? आपका नहाना नहीं है का कि बीवी के पल्लू से बंध के रहने का मनसा है? राय बहादुर खानदान का बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना। जी बड़ी माँ, आपका हुक्म सराख हुक्म। तो जाओ, मुंह बाय काहे खड़े हो? आजकल के बच्चे भी ना जरा सा ढील दे दो, मनमानी करने लग जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे कान्हा जी, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहिएगा, और हम बच्चों पर हमारे बड़ों की कृपा। हमसे ऐसी कोई भूल मत होने दीजिएगा जिससे हमारे बड़ों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हमें सद्बुद्धि दीजिए और हमारा हाथ थामे रखिए। खुश रहो,
जीते रहो। जिन माँ बाप के पास तुम दोनों जैसे बच्चे हो, उन्हें भगवान से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। हे कान्हा जी, हमारे पूरे परिवार को खुश रखिएगा। जिसके पास आप जैसी माँ हो, उसे भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं है सुरभि माँ। आप लोगों ने हमेशा हमें अपनी पलकों की छांव में रखा है। अगर नहीं रखा होता तो आज सुमन सुमन नहीं होती। हम कान्हा जी से बस यही प्रार्थना करना चाहते हैं, हर लड़की को एक ऐसा ही ससुराल दीजिएगा जो उसे हमेशा रखे अपनी पलकों की छांव में।